औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। आप टकराव देख रहे हैं, मैं उल्फत मुग़ल हूँ। नया आर्मी चीफ़ कौन होगा जो दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्मी को लीड करेगा, जिसने दहशतगर्दी को शिकस्त दी और कई महाज़ों पर अपनी कामयाबियाँ समेटी। आज जब हम अपना 75वां यौम आज़ादी मना रहे हैं तो हम फ़ख्र के साथ ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने बेपनाह कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान में अमन कायम किया है। इस वक्त मुख्तलिफ़ अखबारात में मुख्तलिफ़ तजियाकार जो है वो ये बातें ज़ेर बहस ला रहे हैं कि कौन होगा नया आर्मी चीफ़। क्योंकि अगर हम सीनियरिटी लिस्ट देखें तो सबसे पहले नंबर पर जो सीनियर मोस्ट हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं। दूसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं। तीसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास साहब हैं। चौथे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद हैं। पाँचवें नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब हैं और छठे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर साहब हैं। तो कौन होगा नया आर्मी चीफ़ जो दुनिया की बेस्ट आर्मी को लीड करेगा? ज़ाहिर है आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा सिपहसालार पाकिस्तान, उनकी रिटायरमेंट नवंबर में मुतवक्के है। और इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मोहसिन बिलाल साहब मौजूद हैं। मोहसिन साहब इस मामले में बड़े एक्सपर्ट भी हैं। मोहसिन साहब कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ उल्फत भाई। अच्छा, यकीनन ये एक आइनी पोस्ट होती है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आईन पाकिस्तान इसका इख्तियार देता है। एक फिर मुश्किल फैसला मुस्लिम लीग ढूंढ के हक़ में आया है, क्या कहेंगे? उल्फत भाई, मैं खैर इस चीज़ का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ माजी के तजर्बात हैं आपके साथ शेयर करूँगा। और शायद आज से पहले ये वाक़या किसी ने ना बताया हो, इस ख़बर के बारे में डिस्कशन ना की हो। आपने जिस अखबार से ये रेफरेंस लिए सारे नामों के, उन्होंने एक बाकायदा ये फ़ीचर छापा है। मैं डॉन अखबार की जब जनरल कमर जावेद बाजवा का मामला था या उस वक्त आर्मी चीफ़ का मामला था, तो इसी तरह डॉन ने एक बहुत अच्छा और कमाल का फ़ीचर छापा था। तो 5वें नंबर पर तब मेरे ख़्याल में जनरल कमर जावेद बाजवा थे और एक पोवर्ड एक इस्तेमाल हुआ था, वो इंग्लिश की खास टर्मिनोलॉजी है, डार्क हाउस। यानी एक ऐसा गोरा के जो रेस में कम दिखाई देते हैं, ये रेस में नहीं है लेकिन अचानक वो कामयाब हो जाता है। डार्क हाउस ये एक टर्मिनोलॉजी है। अब डार्क हाउस इस 6 जो लेफ्टिनेंट जनरल्स का आपने नाम लिया है, हमारे नाम तो सामने आ रहे थे जी के 3 मोस्ट फेवरेट हैं। उसमें लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास और वन एंड ओनली लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद। लेकिन जो डॉन ने आज का अपना फ़ीचर लिखा है, उसमें उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के हवाले से एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वही जो जनरल बाजवा के हवाले से उन्होंने टर्म इस्तेमाल की थी, डार्क हाउस। ठीक हो गया एक ये चीज़। दूसरा ये है कि 6ठे नंबर पर भी डॉन ने एक नाम लिखा है, लेफ्टिनेंट जनरल। मेरे ख्याल में लिस्ट 5 की जाती है जो हमने लेकिन 6ठा नाम उन्होंने दिया, क्यों दिया? वो ऐड करवाया गया या क्या? पूछे क्यों दिया ना? हाँ, बताया क्यों दिया। यानी वो साबिक सदर जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी चाहे जितना मर्ज़ी कि हम जमहूरी पार्टी हैं और ये वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक होगा कि वो किसको आर्मी चीफ़ बनाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ तो ख्वाहिशात मचलती हैं, कुछ ना कुछ ख्वाहिशात तो होती हैं, कुछ चीज़ें आगे लेकर चलना होती हैं। तो ये चीज़ें हैं। जहाँ तक जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास साहब की बात है, तो ये मोस्ट फेवरेट चलते आ रहे हैं। जब ये रजीम चेंज का मामला था तो इनके नाम काफ़ी ज़्यादा अज़हर अब्बास साहब के हवाले से, लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास साहब के हवाले से जो सबसे ज़्यादा उनका एक जो प्रोफाइल है, उसमें जो बेहतरीन चीज़ है कि इंडिया के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा वो एक्सपर्टीज़ रखते हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने वर्क भी किया हुआ है। तो ये उनकी एक ख़ास एक्सपर्टी है। कश्मीर और जनरल बाजवा का क्या था कि उनकी भी एक्सपर्टीज़ थी इंडिया और कश्मीर के हवाले से। देखिए, अगर डॉन की फ़ीचर का मैं हवाला दूँ तो डॉन ने तमाम जो इस रेस में शामिल हैं, आर्मी चीफ़ की रेस में हमारे काबिल आप ये कह लें कि हमारे काबिल फ़ख्र, हमारा फ़ख्र है, जनरल्स हैं। हम सबका फ़ख्र है।
हम सबका फ़ख्र है, किसी एक ने लीड करना होता है, ज़ाहिर है सब तो एक साथ नहीं लीड कर लेकिन उसके अलावा जो है वज़ीरिस्तान, मिलिट्री इंटेलिजेंस, इस तरह के ऑपरेशंस। और एक और बात इसमें जनरल फैज़ हमीद के हवाले से लिखी है कि जब जनरल बाजवा कोर कमांडर थे तो ये उनके नीचे ब्रिगेडियर थे, तो इनका भी अपना बहुत बड़ा लाइजून है। लेकिन बार बार अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है, लेकिन बार बार एक चीज़ आ रही है, वो ये आ रही है कि आर्मी चीफ़ जो ऑन गोइंग आर्मी चीफ़ है उसकी जो तजवीज़ है वो बड़ा मायने रखती है। लेकिन गो के नवाज शरीफ ने अगर पिछले जब जनरल बाजवा को आर्मी चीफ़ बनाना था तो उसके साथ एक मोस्ट फेवरेट जनरल थे जनरल इशफाक नदीम, जिनकी आई थिंक डेथ हो चुकी है। और पाकिस्तान के काबिल तरीन अगर जर्नल्स की फहरिस्त निकाली जाए तो उसमें बहुत ठीक है, कमाल के वही हैं कि जनरल रहील शरीफ और नवाज शरीफ बैठे हुए थे। वो शायद सी पैक का प्रोजेक्ट था या कोई वो हो रही थी, आर्मी मशकें हो रही थी, तो ये गाड़ी ड्राइव कर रहे थे जनरल इशफाक नदीम मरहूम। तो ये ऐसा लग रहा था कि शायद ये आएंगे, लेकिन नहीं, जनरल बाजवा 5वें नंबर पर आगे। वो बाद में एक सिफारिश काम की, वो बाद में आपको पता है चीज़ें सामने आई ख्वाजा आसिफ के हवाले से। तो आर्मी चीफ़ की तब की आई थिंक सजेशंस को नज़रअंदाज कर दिया गया था, तब ये ख़बरें वगैरह भी आई थी। लेकिन बार बार यही कहा जाता है कि आर्मी चीफ़ जो ऑन गोइंग आर्मी चीफ़ है उसका जो तजवीज़ है वो बड़ी मायने रखती है, यकीनन ज़ाहिर है। और बाजवा साहब और शहबाज शरीफ की जो आपस में वर्किंग रिलेशनशिप है, ये उसका इम्तिहान भी आप देखें गो के बहुत थोड़ी है लेकिन ज़बरदस्त है। लेकिन बड़े भाई साहब का भी मसला है। अगर जहाँ तक मैं इससे सवाल करूंगा, पहले हम इससे थोड़ा सा बात कर लें। अच्छा, जो आखिरी 2 जनरल्स हैं जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब हैं और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर साहब हैं, ये दोनों बलोच रेजिमेंट से हैं। तो हमेशा हमारी जो फाइटिंग कोर्स है वहाँ से जनरल आर्मी चीफ आए हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, वो ठीक है, लेकिन वो डान के फीचर में तो ये लिखा हुआ है कि जो पंडित हैं वो तो कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है। तो मेरी सुई अटकी हुई है जनरल आसम मुनीर पे ना, वो हाफिज़ भी हैं, ठीक है, DGISI भी रहे हैं, और ये बुज़दार फरागोगी ये चीज़ें जो हैं उन्होंने बहुत इस पर वर्क किया था। और इमरान खान बताया जाता है कि नाराज़ भी थे। एक प्रोफेशनल वो जनरल है। मैं अपनी भी बता दूं, जाहिर है मैं पहला नंबर दूंगा जनरल अज़हर अब्बास साहब को और दूसरा नंबर मैं दूंगा जनरल फैज़ हमीद साहब को। आपको हैरानगी होगी लेकिन ये बात मेरी लिख लें ज़रा। एक बात याद रखें, जो अब सिचुएशन बनी हुई है हमारी सरहदों की, ठीक है, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान वाले एरिया की, KP की सूरत हाल, सवात वाले, तो इसमें मुझे अब पता नहीं, मेरे ख्याल में जनरल फैज़ साहब का बड़ी एक्सपर्टीज़ है, आप इसमें देख सकते हैं। अज़हर अब्बास का जिक्र है या जनरल साहब शमशाद मिर्ज़ा का है कि जिन्होंने इस ऑपरेशन को लीड भी किया हुआ है, ये वज़ीरिस्तान वाली, मेरे ख्याल में जनरल साहब शमशाद मिर्ज़ा हैं जिन्होंने ऑपरेशन राह रास्त, और ये हमारे लिए तमाम जनरल रहील शरीफ के दौर में हमारे लिए तमाम जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं ये हमारे लिए काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम है। लेकिन सैर शमशाद मिर्ज़ा साहब की भी प्रोफाइल का एक जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है, कभी उनके हवाले से कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या इस हवाले से कभी कोई बात आज तक हमने नहीं सुनी। वो बड़े अपने प्रोफेशनल जो सोल्जर है वो है। आई थिंक उनके वालिद साहब कोई सूबेदार थे या इस तरह जो बताया जाता है। अभी ये हम भी इंतज़ार करेंगे कोई जो ISPR की बीट करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट, उनका क्या इस हवाले से तज़िया है। हम तो चलें एक फ़ीचर पढ़ा, लेकिन माजी के कुछ वाक़यात थे और मैं चाहता था आपके साथ ये डिस्कशन। अच्छा, एक छोटा सा और थोड़ा सा पॉलिटिकल की तरफ चले जाएं। कहा यह जा रहा है कि अगस्त के आखिर में या सितंबर के आगाज़ में मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनको नाम भेजे जाएंगे, वो फिर उस पर कोई डिसीजन लेंगे, और सितंबर में नवाज शरीफ साहब की वापसी की बातें हो रही हैं। तो इन चीज़ों को कितना, मुझे ये बताएं, शहबाज शरीफ अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला ये कर लेते हैं कि नाम भेजे जाते हैं, वो कहते हैं नहीं, यू विल कंटिन्यू, कि आप ही कंटिन्यू करेंगे, तो फिर इज़ इट पॉसिबल? कुछ भी नामुमकिन नहीं है पाकिस्तान में। मसला ये है कि शहबाज वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है ना, वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक, उस पर जनरल बाजवा अगर माजरत कर लेते हैं, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी, पॉसिबल अदारे की पॉलिसी है और अदारे ने देखना है कि क्या डिसाइड करना है। और शहबाज शरीफ साहब का ये फ़ैसला ज़िंदगी का पहला और आखिरी फ़ैसला है कि वो क्या करते हैं। भाई साहब की सुनते हैं, भी कमज़ोर
ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੱਲੇ ਵੱਡਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅੱਛਾ, ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵੀ ਇਮਦਾਦ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅमेरिका ਦਾ दौरा भी करने जा रहे हैं। डान की ही स्टोरी थी ये, शायद सितंबर में या देखिए जी क्या होता है। बहुत शुक्रिया मोहसिन बिलाल साहब। मैं फिर से अपनी बात दोहरा दूँ कि ये जो हमारे पाक फ़ौज के हमारे जो जर्नल्स हैं, ये हमारे लिए काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम और हमारे माथे का झूमर है। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने मुसलसल एक जद्दोजहद मुसलसल के बाद मुल्क में अमन अमान कायम किया है। ज़ाहिर है ये एक पोस्ट है, आइनी पोस्ट है, और ये वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहकाक है कि वो किसको आर्मी चीफ लगाते हैं। तो हमने नाम आपके सामने रखे हैं। इन 6 में से हालांकि 5 नाम भेजे जाते हैं। डॉन की स्टोरी में 6ठा नाम क्यों शामिल किया गया ये तो यकीनन वो उस स्टोरी करने वाले को पता होगा। लेकिन इन 5 जर्नल में से एक को पाकिस्तान की और दुनिया की बेस्ट आर्मी को लीड करना है। कौन लीड करता है इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।